आज हम आप लोग को सिनेप्स या सिनेप्सिस के बारे में बताएंगे। सिनेप्स या सिनेप्सिस से अगर किसी भी कंपटीशन में देखा जाए तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, चाहे नीट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे और कंपटीशन एग्जाम कोई भी यूनिवर्सिटी का देखें, किसी भी प्रकार का भी एग्जाम देखें, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ जाता है, बहुत आसान है। सिनेप्स क्या है? दो नर्व सेल्स जब आपस में आके जुड़े, ठीक है, दो नर्व सेल्स, एक नर्व सेल्स का एक्सान और दूसरे का डेंड्राइट, एक का एक्सान दूसरे का डेंड्राइट, जब दोनों का आपस में क्या कहते हैं संयोजन होता है तो उससे क्या होता है? सिनेप्स का निर्माण होता है। तो सिनेप्स क्या है? एक्सान ऑफ वन नर्व सेल प्लस डेंड्राइट ऑफ अनदर नर्व सेल, ठीक है। दोनों के जुड़ने से क्या होगा? सिनेप्स का फॉर्मेशन होगा और उसका नर्व का इंपल्स का कंडक्शन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सिनेप्स को हम देखें तो सिनेप्स में सिनेप्स या सिनेप्सिस के फॉर्मेशन के लिए तीन चीज आवश्यक है। एक है प्री सिनेप्टिक वेसिकल या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा सिनेप्टिक क्लेफ्ट और तीसरा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये हो गया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा, यहां पे कुछ पाए जाएंगे रिसेप्टर, ठीक है। प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या पाए जाएंगे? रिसेप्टर। और ये जो बीच वाला भाग है, प्री और पोस्ट के बीच का, ये बीच वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आप तीन चीज जान गए, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें छोटी छोटी वेसिकल लाइक रचना पाई जाती है। इसको कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। होता क्या है, कैसे नर्व का इंपल्स का कंडक्शन होता है या सिनेप्सिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सिनेप्सिस जो होगा वो कैसा होगा? दो प्रकार का होगा, या सिनेप्स दो प्रकार का होगा। एक को कहेंगे इलेक्ट्रिकल, बहुत आसान है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और दूसरे को कहेंगे केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है उसमें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है बहुत थिन होता है या अब्सेंट होता है, ठीक है।
और इसमें जो नर्व का इम्पल्स, वो नर्व का जो कंडक्शन, इम्पल्स का जो कंडक्शन होगा वो बहुत फास्ट होता है, फास्ट इम्पल्स कंडक्शन। सिनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत थिन होगा। केमिकल सिनेप्सिस जो होगा, ठीक है, उसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट ब्रॉड होगा। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, ब्रॉड होगा। और यहाँ पे जो इम्पल्स का कंडक्शन होगा एक केमिकल के द्वारा होगा, उस केमिकल को कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। इसके द्वारा होगा, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल के द्वारा होगा इम्पल्स का कंडक्शन। वो जनरली क्या है न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन। क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो होगा क्या, जैसे ही कोई स्टिमुलस रिसीव होता है किसको, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की, वो परमेबल हो जाती कैल्शियम आयन के लिए। किसके लिए परमेबल हो जाएगी, कैल्शियम आयन के लिए। अब कैल्शियम आयन जो अंदर इंटर करेंगे वो क्या करते हैं, वो अटैच हो जाते हैं सिनेप्टिक वेसिकल से। किससे अटैच होंगे, सिनेप्टिक वेसिकल से। और सिनेप्टिक वेसिकल से जब कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा सिनेप्टिक वेसिकल और आके फ्यूज करेगा किससे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। किससे फ्यूज करा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर भाई एसिटाइल कोलिन। अब जैसे ही ये वेसिकल आके कैल्शियम आयन की उपस्थिति में वो स्टिमुलेट हुई और ये तुरंत ये क्या होगी, वेसिकल आके फ्यूज होगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगी। कहाँ रिलीज करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को कहाँ रिलीज कर देगी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। और जैसे एसिटाइल कोलिन यहाँ आएगा वो बाइंड कर जाएगा किससे, रिसेप्टर से। एसिटाइल कोलिन किससे बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर से। जैसे ही रिसेप्टर से ये बाइंड करेगा तो इसकी मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल हो जाएगी इम्पल्स के लिए और इम्पल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है एसिटिल कोलिन स्टरेज। एसिटाइल कोलिन स्टरेज। वो एंजाइम क्या करेगा, एसिटिल कोलिन को ब्रेक कर देगा, एसिटाइल प्लस कोलिन में। यहाँ पे जब नर्व वो इम्पल्स का कंडक्शन हो गया तो एसिटाइल कोलिन जो बचा, ठीक है, उसको ब्रेक कर देगा एसिटिल कोलिन स्टरेज नामक एंजाइम, इसमें एसिटाइल और कोलिन में। और एसिटाइल और कोलिन यहाँ फिर पुनः अंदर इंटर करेगा और सब सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार नर्व, इस प्रकार क्या होता है, सिनेप्स के द्वारा एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट्स में इम्पल्स का कंडक्शन होता है। ये प्रोसेस कहलाता है सिनेप्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा बताना यहाँ और आवश्यक है। आप जानते हैं कि जो नर्व सेल्स होती हैं उसमें ये पाई जा रही माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, लेकिन कहीं कहीं माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है, यहाँ पे माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस। तो यहाँ पे जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो क्या होता है, जंपिंग टाइप होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह जंपिंग टाइप होता है। ठीक है, माइलिन शीथ जब पाई जाती है तो जहाँ माइलिन शीथ नहीं पाई जा रही है तो इस तरह जो इम्पल्स का कंडक्शन होगा जंपिंग टाइप होगा।
इस तरह के कंडक्शन को, जो जंपिंग टाइम हो रहा है, उसे साल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जहां माइलिन शीथ वाला जो कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, वो फास्टर होता है नॉन माइलेटेड शीथ की तुलना में, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी था, क्वेश्चन इस पे भी कभी कभी आ जाता है, और ये आपको समझ में आ गया होगा सिनेप्सिस क्या होता है। अगर समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।